फ्री फॉल के बारे में बात करेंगे। फ्री फॉल बॉडी या फ्री फॉलिंग का मतलब क्या होता है? मुक्त पतन। मुक्त पतन का मीनिंग क्या होता है? देखिए जरा, द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी या ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब है कि अगर हमने किसी ऊंचाई पर, देखिए किसी ऊंचाई पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ रहा है, कोई बॉल को छोड़ रहा है, कोई टेरेस पे खड़ा है, वहाँ से एक बॉल को छोड़ रहा है, नीचे गिरा रहा है, फेंक रहा है, तो वो जो बॉल है वो बॉल नीचे आती है। वो बॉल नीचे आती है तो ये जो नीचे आने का कारण क्या है? यहाँ पर कौन सा बल लग रहा है? यहाँ पे बल लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन्होंने कहा है कि केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अगर ये बॉडी नीचे आती है तो इस बॉडी को हम फ्री फॉल कहेंगे। तो फ्री फॉल किसे कहेंगे? तो फ्री फॉल उसको कहेंगे कि अगर कोई बॉडी केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आ रही है, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आ रही है, तो उस बॉडी को हम फ्री फॉल बॉडी कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। ऐसी बॉडी, ऐसी वस्तु जो ऊपर से गिराई जा रही है और नीचे जमीन पर आ रही है, उसका कारण केवल और केवल गुरुत्वीय त्वरण हो, उस गुरुत्वीय त्वरण के कारण वो वस्तु नीचे आ रही हो, तो उस वस्तु को हम मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त पतन का मतलब है कि उस वस्तु पर केवल और केवल एक बल कार्य कर रहा है, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो हमारी बात होगी कि फ्री फॉल है ना क्या? चलिए तो अब इसके आगे बढ़ते हैं कि फ्री फॉल का तो ये मीनिंग समझ में आ गया कि कोई वस्तु अगर ऊपर से गिराई जा रही है, वो नीचे आ रही है, तो नीचे आने के कारण कोई ना कोई चीज़ है, हमें मालूम है अर्थ हर चीज़ को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर जो अर्थ नीचे कोई बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्वीय बल लग रहा है। तो गुरुत्वीय बल के कारण जब वस्तु नीचे आती है तो उस वस्तु को मुक्त पतन यानी फ्री फॉलिंग बॉडी कहते हैं। तो याद रखिए कि जब हम ऊपर से कोई वस्तु को छोड़ते हैं तो उसकी वेलोसिटी में परिवर्तन होता है। वेलोसिटी में अगर कोई परिवर्तन होता है, वेलोसिटी में परिवर्तन, कांस्टेंट वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी वो कांस्टेंट रेट से परिवर्तित हो रही है। अगर वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब त्वरण में परिवर्तन हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन यानी त्वरण में परिवर्तन। हमें त्वरण की परिभाषा मालूम है। त्वरण किसे कहते हैं? वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग के परिवर्तन, जहाँ वेग का परिवर्तन होगा उससे हम त्वरण कहेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो फ्री फॉलिंग बॉडी को जब हम ऊपर से छोड़ते हैं तो उसके उस ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से परिवर्तित हो रही है। इसका मतलब कि उसका त्वरण भी बदलता जा रहा है। तो त्वरण भी बदलता जा रहा है, तो ये जो त्वरण है, ये त्वरण किसके कारण बदल रहा है? गुरुत्वीय बल के कारण। इसलिए इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण नाम देते हैं। ये त्वरण किसके कारण बदल रहा है? गुरुत्व के कारण। इसलिए इस त्वरण के साथ में हम गुरुत्वीय शब्द जोड़ देते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण यह जो है, ये जो परिवर्तन हो रहा है, जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, और वेग में परिवर्तन के कारण त्वरण में परिवर्तन हो रहा है, ये त्वरण उत्पन्न होने का जो कारण है वो गुरुत्वीय आकर्षण है। इसलिए इसका नाम है गुरुत्वीय त्वरण। इसे बोलते हैं, केवल एक्सेलरेशन नाम नहीं देंगे इसे बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। इसे स्मॉल g से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू होती है, g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और याद रखिए ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमने देखा कि फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए जो फैक्टर, जो कारक, जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह से होता है? बॉडी के वेलोसिटी में कैसे परिवर्तन होता है? वेलोसिटी बदलने पर त्वरण में परिवर्तन होता है, एक्सेलरेशन में चेंज होता है, और एक्सेलरेशन चेंज के कारण इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, जिसे स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लीज़ नोट कर लीजिए।